जिंदगी चाहिए? अब जीतना है तो ये 7 चीजें बेशर्मी से मांगो। कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे छूट गए क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं, मांगने से डर गए, संकोच कर गए, और जब समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसल गया तो बचा क्या? सिर्फ पछतावा और वो सवाल, काश मैंने उस वक्त बोल दिया होता। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने इन 7 जरूरी चीजों को मांगना, अपना धर्म, अपना अधिकार और अपना कर्तव्य समझा, वो आज उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां तक लोग सिर्फ कामना ही कर पाते हैं। और ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, ये आचार्य चाणक्य की चेतावनी है, उन चाणक्य की जिनकी नीतियां आज भी राजनीति से लेकर रिश्तों तक की दिशा तय करती हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी संकोच में चुप रहकर पछताने वालों में शामिल होना चाहते हैं, या हक से मांगकर उसे हासिल करके अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं? कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपनी कृपा सब्सक्राइब बटन पर अवश्य बरसाएं। वीडियो सुनने के बाद लाइक और शेयर करना भी न भूलें, ताकि आपके प्रियजन इन 7 अमूल्य चाणक्य नीतियों को अपने जीवन में उतार सकें और जीवन में एक उज्जवल मुकाम हासिल कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने बचपन से सुना है, शर्म करो, इतना मत मांगो। लेकिन सवाल ये है, क्या जो हमें जरूरी है उसे मांगने में शर्म होनी चाहिए? आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो आसान नहीं है, ये बातें चुभेंगी भी, पर जरूरी है, क्योंकि ये वो 7 बातें हैं जिन्हें अगर आपने बेशर्मी से नहीं मांगा तो दुनिया आपको हर मोड़ पर कुचल देगी। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, ये स्वयं चाणक्य की नीति है, उस चाणक्य की जिसने एक अकेले ब्राह्मण होते हुए भी पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो आइए उस सच्चाई से टकराते हैं जिससे भागने की हमारी आदत बन गई है। सबसे पहली चीज, पति पत्नी का प्यार और अधिकार जिसमें झिझक नहीं, संवाद चाहिए। एक रिश्ता जो सबसे पवित्र और आत्मीय होता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा संकोच और चुप्पी से घुटने लगता है। पति अपने भीतर के शब्दों को निगल जाता है और पत्नी अपने जज्बातों को आंसुओं में छुपा लेती है। धीरे धीरे रिश्ते की आत्मा मरने लगती है और 2 जिस्म एक घर में होते हुए भी 2 अलग अलग दुनियाओं में जीने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम में अभिव्यक्ति नहीं, वहां तीसरा जरूर आता है। जब दिल में कुछ हो, चाहे वो इच्छा हो, पीड़ा हो या कोई अंतर की बात, तो उसे दबाइए मत। उसे अपने जीवन साथी से कहिए, बिना झिझक। प्यार कोई खैरात नहीं है जो सिर्फ समझने से मिल जाए, इसे जताना भी पड़ता है, निभाना भी पड़ता है। झिझक रिश्ते को तोड़ती है और संवाद वही सेतु है जो 2 आत्माओं को जोड़ता है। अगर आप चुप रह गए तो दूसरा आपकी चुप्पी को स्वीकृति समझेगा और वहीं से रिश्ते में दरारें पड़ती हैं। याद रखिए, रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी बेशर्म होकर बोलना पड़ता है। दूसरी चीज है, भूख के समय भोजन मांगना शर्म नहीं, अधिकार है। भूख सिर्फ शरीर की नहीं होती, भूख आत्मा की भी होती है। और जब इंसान भूखा होता है, चाहे वो रोटी की भूख हो, अपनापन की भूख या थोड़े से सम्मान की, तो उसे मांगना उसकी कमजोरी नहीं, उसका हक होता है। समाज का अजीब मानदंड है, भूखा रहो पर हाथ मत फैलाओ। पर क्या भूख को छुपाना सचमुच स्वाभिमान है या फिर आत्महत्या की एक धीमी प्रक्रिया? चाणक्य कहते हैं, भोजन मांगना पाप नहीं, भूख छुपाना पाप है। एक बच्चा स्कूल में टिफिन नहीं लाता, लेकिन दोस्तों से रोटी मांगने में शर्म करता है। एक माँ पूरे घर को खिला देती है पर खुद आधे पेट रह जाती है। और फिर यही भूख चिड़चिड़ापन बनकर रिश्तों में उतर आती है। भूख को नजरअंदाज करना खुद से बेईमानी है। भूखे रहकर आप कोई वीरता नहीं कर रहे, बल्कि खुद को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। जिस समाज में लोग भूख से शर्माते हैं, उस समाज में ईमानदारी भूखी मर जाती है। अगर आपको सच में भूख लगी है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक, तो मांगिए। भोजन सिर्फ रोटी नहीं होता, कभी कभी ये समझ, अपनापन और सहयोग भी होता है। भूख में मांगना अधिकार है, शर्म नहीं, क्योंकि खाली पेट इंसान कभी धर्म, प्रेम या आत्मसम्मान निभा ही नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, भूख से लड़ना है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना होगा। तीसरी चीज, गुरु से ज्ञान जितना मिले उतना लो, बिना झिझक। ज्ञान वो एकमात्र दौलत है जो बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। लेकिन अफसोस, आज हम उस ज्ञान को मांगने में झिझकते हैं। हम गूगल से सब पूछ लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, शादी कैसे सफल बनाएं, स्ट्रेस से कैसे बचें, लेकिन अपने घर में बैठे पिता से, माँ से, शिक्षक से
या किसी अनुभवी व्यक्ति से एक सवाल पूछने में हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि हमें डर है, लोग क्या कहेंगे, मैं छोटा न लगूं, सबको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। पर चाणक्य का वचन है, जो पूछने में झिझकता है वह जीवन में बार बार हारता है। क्योंकि ज्ञान कोई आभूषण नहीं होता जो केवल शोभा देता है, वह एक दीपक होता है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है, और जो पूछता है वही उस दीपक को जलाने की हिम्मत करता है। कितनी बार आपने जीवन में गलती की सिर्फ इसलिए कि आपने समय रहते किसी अनुभवी से सलाह नहीं ली। कितनी बार आप सिर्फ इसलिए पछताए क्योंकि आप जानते तो थे लेकिन पूछते नहीं थे, और यही मौन, यही झिझक आपको उसी गड्ढे में बार बार गिरा देती है जहां से आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, गुरु एक ऐसा स्तंभ है जो आपको गिरने नहीं देता, बशर्ते आप उसके सहारे को थामने में शर्म न करें। ज्ञान मांगना कोई अपमान नहीं है, ये स्वीकार है, ये समर्पण है उस ब्रह्मांडीय सच के आगे कि मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। कभी अपने शिक्षक से सवाल कीजिए, वो एक उत्तर आपको एक नई दिशा दे सकता है। कभी अपने पिता से उनके अनुभव पूछिए, वो एक कहानी आपके पूरे भविष्य का नक्शा बदल सकती है। कभी माँ से उनकी चुप्पी के पीछे छुपे संघर्ष को समझने की कोशिश कीजिए, वहां आपको वो जीवन दर्शन मिलेगा जो किसी किताब में नहीं मिलता। बेशर्मी से मांगिए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान वही ग्रहण करता है जो स्वयं को अज्ञानी मानने का साहस रखता है। जिस दिन आपने ये डर हटा दिया कि लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन आप खुद को उस मुकाम पर पाएंगे जहां आप सीखते नहीं, खुद ज्ञान देने लगते हैं। याद रखिए, जो पूछता है वह शिष्य बनता है, और जो शिष्य बनता है वही जीवन में गुरु की ऊंचाई को छूता है। चौथी चीज, उधार दिया धन मांगिए, ये आपका अधिकार है, शर्म नहीं। हम सब ने कभी ना कभी किसी की मदद की होती है, पैसे देकर, सहारा देकर, भरोसा देकर, लेकिन जब मदद लौटाने की बारी आती है तो सबसे पहले हम ही चुप हो जाते हैं। क्या सोचेगा, दोस्ती टूट जाएगी, कहीं रिश्ते में खटास ना आ जाए, और सबसे बड़ी झूठ, पैसे ही तो हैं, छोड़ दो। लेकिन चाणक्य इस पर बहुत सख्त है। वो कहते हैं, जो धन आपने अपने श्रम से कमाया है उसका एक एक रुपया आपका आत्मसम्मान है, उसे मांगना धर्म है और चुप रह जाना अधर्म। क्योंकि वो पैसा सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, वो आपकी मेहनत, आपकी नींद, आपकी थकान, आपकी योजनाओं का हिस्सा था जिसे आपने किसी पर भरोसा करके दिया था। अब सोचिए, अगर वो इंसान उसे लौटाने में टालमटोल करता है तो क्या वो वाकई आपके रिश्ते की कदर करता है, या आप उसकी नजरों में इतने कमजोर हैं कि आपसे पैसा लेकर भी जवाबदेह नहीं होना चाहता? सच तो यह है, जब आप अपने अधिकार को चुपचाप छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप अपना स्वाभिमान खो बैठते हैं। आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे आपके भीतर घुटने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने खुद को धोखा दिया है, और यह चुप्पी आदत बन जाती है। हर बार जब कोई आपको हल्के में लेने लगे तो याद रखिए, उसकी हिम्मत आपकी खामोशी से ही आती है। जब आप कहें मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है जो कहती है, मैं अब खुद को हल्का नहीं समझता। और अगर उस बात से रिश्ता टूटता है तो यकीन मानिए, वो रिश्ता पहले से ही खोखला था। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जहां आप सच कह सके, बिना डर के, बिना शर्म के। चाणक्य ने इसीलिए कहा, धन को मांगने से जो डरता है वो जीवन भर दूसरों की मुट्ठी में कैद रहता है। तो अगली बार अगर किसी ने आपसे उधार लिया है, बोलिए, मांगिए, स्पष्ट कहिए, क्योंकि आप भीख नहीं मांग रहे, आप वो मांग रहे हैं जो आपने अपने खून पसीने से कमाया था। और हाँ, अगर वो इंसान आपको नफरत दे, ताना दे या दूरी बना ले, तो मुस्कुरा कर कहिए, शुक्र है, पैसा गया और असली चेहरा भी साथ ले गया। पांचवी चीज, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चुप्पी नहीं, आत्मसम्मान है। कभी आप महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ या आपके सामने, लेकिन आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में यह डर बैठा होता है, अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे ही दोषी बना दिया जाएगा, बेकार का झगड़ा खड़ा हो जाएगा। और इसी डर में आप हर बार अन्याय को चुपचाप निगलते रहते हैं। पर चाणक्य बहुत सीधा और कठोर सच बोलते हैं, अन्याय करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना वो जो उसे चुपचाप सहता है। सोचिए, अगर आप चुप रहेंगे तो क्या वो अन्याय रुक जाएगा, या फिर उसे एक नया लाइसेंस मिल जाएगा?
आपके मौन की मुहर के साथ। आप दफ्तर में हैं, बॉस गुस्से में सबके सामने अपमान करता है। आप घर में हैं, कोई रिश्तेदार बार बार आपकी सीमाएं लांघता है। आप समाज में हैं, लोग आपके पहनावे, बोलचाल या विचारों पर हंसते हैं। हर बार आप चुप रह जाते हैं, ये सोचकर कि शांति बनी रहे। लेकिन क्या वाकई वो शांति होती है, या एक भीतर ही भीतर जलता हुआ सन्नाटा जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर करता जाता है? चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए बोलना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगी। अन्याय सहते सहते एक समय आता है जब आप खुद से नजरें मिलाने में भी डरते हैं। आप खुद को कमजोर, छोटा और बेबस समझने लगते हैं। पर जो अपने लिए नहीं बोल सकता, वो दूसरों के लिए क्या खड़ा होगा? याद रखिए, इंसाफ मांगना भीख नहीं होती, वो हक होता है। आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आवाज उठाइए, चाहे वो आपका सीनियर हो, रिश्तेदार हो या कोई परिचित। गलत को गलत कहिए, क्योंकि चुप रहना आपकी सज्जनता नहीं, कायरता बन जाती है। और हाँ, अगर आपके बोलने से कुछ रिश्ते बिगड़ते हैं तो उनका टूटना ही बेहतर था, क्योंकि जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान पर खड़ा नहीं हो सकता, वो सिर्फ बोझ है। दुनिया वही सुनती है जो जोर से बोला जाता है, और इज्जत वही देती है जो खुद को इज्जत देता है। तो अगली बार अगर कोई आपका हक छीने तो चुप न रहिए, आवाज उठाइए, मजबूती से, स्पष्टता से, बेशर्मी से। क्योंकि अगर आप नहीं बोले तो समझ लीजिए आपने खुद ही अन्याय को न्योता दे दिया है। छठी चीज है बीमारी या कमजोरी। छुपाना नहीं, स्वीकार करना है। इस समाज में एक अजीब सा भय बैठा हुआ है। अगर आपने कह दिया कि आप बीमार हैं तो लोग आपको कमजोर समझ लेंगे। अगर आपने जाहिर कर दिया कि आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो लोग कहेंगे ये तो काम के लायक नहीं रहा। और इसी डर से लाखों लोग चुपचाप पीड़ाओं में घुटते रहते हैं, बिना इलाज, बिना समर्थन, बिना सच्चाई के। पर चाणक्य चेतावनी देते हैं, रोग, शत्रु और कर्ज, ये तीनों जितने छुपाए जाते हैं उतने ही विनाशकारी बनते हैं। सोचिए, अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो क्या वो सिर्फ न बोलने से चला जाएगा, या फिर भीतर ही भीतर फैलता रहेगा जब तक वो आपकी सारी ऊर्जा निकल न जाए? कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में होते हैं लेकिन कहते हैं मैं ठीक हूं। कितनी स्त्रियां हैं जो घर के काम में टूट जाती हैं पर कहती हैं मैं ठीक हूं। कितने पुरुष हैं जो अकेलेपन, तनाव, चिंता में घुटते हैं पर बोलते हैं मैं ठीक हूं। ये मैं ठीक हूं धीरे धीरे एक आत्महत्या का रूप बन जाता है, क्योंकि बीमार शरीर को दवा चाहिए, टूटे मन को सहारा चाहिए, ना कि समाज की क्या कहेंगे वाली चुप्पी। बीमारी बताना शर्म नहीं, समझदारी है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर मन टूट रहा है तो किसी अपने से बात कीजिए, किसी विशेषज्ञ की मदद लीजिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बीमारियां भी उतनी ही घातक हैं जितनी शारीरिक, और ये दोनों तब तक नहीं जाती जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। जो अपने दर्द को छुपाता है वो एक दिन अपने जीवन को खो देता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वही इंसान मजबूत होता है जो कह सके हाँ मैं टूट गया हूं, लेकिन अब मैं जुड़ना चाहता हूं। अगर चाणक्य जैसे विद्वान कहते हैं कि रोग को छुपाना आत्मघाती है, तो क्या हम अपने समाज के झूठे मानदंडों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें? नहीं, आज से ही शुरू कीजिए। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जख्मों को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक आप नहीं मानेंगे कि आपको इलाज चाहिए, तब तक कोई इलाज संभव ही नहीं है। स्वस्थ शरीर और शांत मन, यही सबसे बड़ी दौलत है। इसे बचाना शर्म की नहीं, समझ की बात है। सातवीं चीज है अपने अधिकार। मांगो, झिझको मत, जरूरत पड़े तो छीन लो। यह दुनिया उन लोगों की नहीं है जो चुप रहते हैं, सहते हैं, इंतजार करते हैं। यह दुनिया उन लोगों की है जो अपने हक को पहचानते हैं, बोलते हैं और लेकर रहते हैं। आपने देखा होगा, एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक मेहनत करता है पर चुप रहता है, दूसरा थोड़ा दिखावा करता है पर बोलता है। प्रमोशन किसे मिलता है? बोलने वाले को। एक ही घर में एक स्त्री दिन रात मेहनत करती है, लेकिन अगर वो अपने सम्मान की बात न कहे तो उसे सिर्फ कर्तव्य समझा जाता है, मान नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं मांगता वो दूसरों की छाया में जीने को मजबूर होता है। सोचिए, आप एक बेटे हैं, एक पिता हैं, एक पत्नी है,
एक कर्मचारी हैं। हर भूमिका में आपका एक हक है। सम्मान चाहिए तो मांगिए, सुनवाई चाहिए तो आवाज उठाइए। आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपके अस्तित्व को अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो चुप मत रहिए। चुप रहना कभी भी शालीनता नहीं होता। जब बात आत्मसम्मान की हो, आपका हक, चाहे वो आर्थिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक, जब तक आप उसे जताएंगे नहीं, तब तक लोग आपको देना जरूरी नहीं समझेंगे। ये दुनिया आपके अधिकार नहीं देती, ये सिर्फ उन्हीं को देती है जो अधिकार लेना जानते हैं। अगर आप योग्य हैं तो अपनी योग्यता दिखाइए। अगर आप अनदेखा किए जा रहे हैं तो अपनी उपस्थिति जताइए। अगर आपकी मेहनत का मूल्य नहीं दिया जा रहा तो आवाज उठाइए। ये मैं तो चुप रहूंगा, लोग खुद समझेंगे, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में जो चुप रहता है वो भीड़ में खो जाता है। तो याद रखिए, अपने अधिकार मांगना कोई अपराध नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा है। अगर जरूरत पड़े तो उस अधिकार के लिए लड़िए, आवाज उठाइए, और हाँ, कभी कभी छीनना भी पड़ता है, क्योंकि ये जीवन उनका नहीं जो सबसे शांत है, बल्कि उनका है जो सबसे जागरूक है। अब एक बार फिर देखिए, उन 7 चीजों को जिन्हें मांगना, जताना और जीना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पति पत्नी का प्यार और अधिकार संवाद से मांगे। भूखे समय भोजन अधिकार समझकर, गुरु से ज्ञान बिना हिचक, उधार दिया धन सम्मान के साथ, अन्याय के खिलाफ आवाज बेझिझक, बीमारी या कमजोरी स्वीकार के साथ, अपने अधिकार डटकर, दृढ़ता से। अंतिम संदेश, अगर आप आज से इन 7 चीजों को बिना शर्म, बिना डर, पूरी स्पष्टता से मांगने लगे तो आप देखेंगे कि दुनिया धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से आपके अनुकूल होने लगेगी, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने हिस्से की रोटी खुद लेकर आते हैं। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगह गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मैं अब मांगूंगा क्योंकि मैं हकदार हूं, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सीधी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली। जय चाणक्य, जय आत्मसम्मान, जय सच्चाई।